नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सनातन संसार पर। दोस्तों 18 जून 2023 आषाढ़ अमावस्या को बस 10 रुपये की चीज का यह दान कर दीजिए। आपका घर धन दौलत और खुशियों से भर जाएगा। आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान प्राप्त होगा। दोस्तों आषाढ़ अमावस्या को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा महत्व है। हर साल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है, जिसमें सबसे ज्यादा विशेष महत्व अगर किसी को दिया जाता है वह आषाढ़ अमावस्या को दिया जाता है। इस बार आषाढ़ अमावस्या 17 जून 2023 दिन शनिवार को सुबह 9 बजे से शुरू होने जा रही है। इसका समापन 18 जून 2023 दिन रविवार को सुबह 11 बजे पर होगा। दोस्तों आषाढ़ अमावस्या पूरे साल की एकमात्र ऐसी अमावस्या होती है जिस दिन की गई पूजा क्रिया से आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद एक साथ प्राप्त होता है। वैसे तो अमावस्या के दिन व्रत रखने का नियम होता है। जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन व्रत रखता है तो ऐसा माना जाता है उस व्यक्ति को पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरी तरफ आषाढ़ अमावस्या के दिन अगर कोई भी व्यक्ति पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करता है तो कहा जाता है उस व्यक्ति को ब्रह्मांड की महाशक्तिशाली शक्तियां के साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिसके बाद उस व्यक्ति के जीवन में जो भी समस्याएं होती है वह दूर हो जाती है। आषाढ़ अमावस्या के बारे में हमारे प्राचीन ग्रंथों में साफ साफ लिखा हुआ है, इस दिन से आपको 100 गुना तक लाभ मिलता है। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, पवित्र नदी या सरोवर में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, अगर वह लोग प्राचीन ग्रंथों के बताए हुए 10 रुपये की चीजों का दान कर देते हैं, जिसके बारे में हमारे धर्मशास्त्र में उल्लेख है, तो आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सकता है, जिसके बाद न केवल आपके जीवन की धन संबंधित हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपके जीवन में आपका भाग्य इस प्रकार से साथ देना शुरू कर देगा कि आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों हिंदू धर्म में हर साल 12 अमावस्या तिथि पड़ती है। माना जाता है कि वैसे तो हर अमावस्या तिथि पर भगवान विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने का विधि विधान होता है, लेकिन कहा जाता है कि आषाढ़ अमावस्या एकमात्र ऐसी अमावस्या तिथि होती है जिस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की पूजा पाठ साथ में की जाती है, और इस दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में वेद पुराणों में साफ साफ कुछ चीजों का ऐसा उल्लेख किया गया है जो 10-15 रुपये में आ जाती है, और अगर आप अपना 2-4-5 मिनट का समय निकाल करके आषाढ़ अमावस्या के दिन इन चीजों का दान कर देते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन में कैसे भी समस्या हो, जैसे आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हो, ऐसे किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसका इलाज करा के आप थक चुके हो, आपके जीवन में पैसा आना बंद हो गया हो या आपका भाग्य आपका साथ देता हो, पैसे की परेशानी हो, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा तो होते ही होती है, आपके जीवन में इतना धन आना शुरू हो जाता है जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। दोस्तों कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति पूरे साल 12 के 12 अमावस्या तिथि पर पूजा पाठ नहीं कर पाता है और वह सिर्फ आषाढ़ अमावस्या के दिन कोई भी पूजा पाठ कर ले, तो माना गया है कि आपको पूरे साल की अमावस्या तिथि पूजा का जो होता है वह एक दिन की पूजा करने से ही मिल जाता है। दोस्तों अगर आप आषाढ़ अमावस्या के दिन 10 रुपये कुछ की चीजों का दान कर देते हैं जो आज आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, न केवल आपको भगवान जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और वरदान मिलेगा, बल्कि 12 अमावस्या तिथियों की पूजा का जो लाभ होगा वो एक दिन की पूजा से ही मिल जाएगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक अंत तक देखें। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की समस्याओं से परेशानियों से मुक्ति मिल जाए और आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, और अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आपका भाग्य आपका साथ दे, आप जिस कार्य को भी शुरू करें उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, जिसके बाद आपको धन की कमी ना हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं, राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों शायद यह बात आपको ना पता हो, राहु केतु का जो नियंत्रण होता है यह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ देता है, अगर गलत निर्णय भी ले लेगा उस गलत निर्णय से उसको लाभ हो जाएगा, और जिस व्यक्ति का राहु केतु उसका साथ नहीं देता है वह व्यक्ति लाख प्रयास कर ले कभी भी उसको कोई लाभ नहीं मिलता और न ही उसको उसकी परिश्रम का फल नहीं मिलता।
और अगर आप चाहते हैं कि पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ दे, आप जिस काम को भी शुरू करें उस काम में आपको सफलता प्राप्त हो, भगवान विष्णु जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, बहुत आसान से उपाय हम आपको बता रहे हैं। सफेद धोती, सफेद कुर्ता, सफेद चावल या सफेद कोई भी चीज का दान आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षु को करना होगा। अगर आपने सिर्फ इतना आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लिया तो मान के चलिए दोस्तों, पूरे साल आपका राहु केतु आपका साथ देगा। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों को है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, शायद यह बात आपको ना पता हो, जब आपके घर की उन्नति होती है आपके दोस्त रिश्तेदार आपके घर पर नजर लगा देते हैं, और मान लीजिए आपके घर पर नकारात्मक शक्तियां का वास है, तो एक उपाय हम आपको बता दे रहे हैं। आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लीजिए, आपके घर से नकारात्मक शक्तियां तो नष्ट हो ही जाएगी, साथ ही आपके घर की बरकत भी होगी। आपको क्या करना है, एक काला कपड़ा लीजिए, एक काले कपड़े पर एक मुट्ठी काला तेल डाल दीजिए। इस काले कपड़े की बना लीजिए पोटली। पोटली को अपने सर के ऊपर से बाएं ओर से दाएं, और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बाएं ओर से दाएं और 7 बार घुमाइए। इसी प्रकार के घर के प्रत्येक सदस्यों के सर के ऊपर से बाएं ओर से दाएं और आपको 7-7 बार घुमाना है। इसी पोटली को ले जाकर के किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दान कर दीजिए। इतना उपाय अगर आपने आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लिया, आपके घर की उन्नति होने लगेगी। आपके घर के प्रत्येक सदस्य जो भी कार्य शुरू करेंगे, जिस काम में भी हाथ डालेंगे, वहां पर उनको सफलता मिलेंगी। और विश्वास कीजिए दोस्तों, जहां पर आपको साक्षात भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, जिसके बाद आपके घर पर पूरे साल किसी भी बुरी शक्ति का असर नहीं होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मान लीजिए आपके घर पर बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, इस चीज को लेकर के बड़ा परेशान है। आप चाहते हैं कि आपके घर पर एक अच्छा माहौल बन जाए, आपके घर पर पारिवारिक माहौल बन जाए, आपके घर की लड़ाई झगड़ा जो है वह जड़ से खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना है। आषाढ़ अमावस्या 17 और 18 तारीख को पड़ रही है। आपको 17 तारीख को बस यही करना है कि नहाना है और पीले वस्त्र पहनने हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी आप पीले कपड़े पहनेंगे पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। कपड़ा पहन लीजिए। पीला कपड़ा पहनने के बाद आधा किलो चीनी ले लीजिए। भगवान विष्णु जी की मंदिर चले जाए और भगवान विष्णु जी के मंदिर के किसी भी पुजारी को आधा किलो चीनी दान कर दीजिएगा। सिर्फ इतना उपाय आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन करना है। आपके घर पर जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है वह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से आपकी मनोकामना, आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको आषाढ़ अमावस्या के दिन खीरे का दान किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को करना होगा। आपने इतना कर दिया तो आपकी कोई मनोकामना होगी आषाढ़ अमावस्या के बाद अवश्य ही पूरी हो जाएगी। जो आपको हमने उपाय बताया है यह प्राचीन काल के समय का एक महा उपाय है, जिसको आप अवश्य ही कर लीजिए दोस्तों। इसको करने के बाद आपकी मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। अब मान लीजिए आपके ऊपर ग्रह दोष है, नजर दोष है, शनि दोष है, वास्तु दोष है, और आप चाहते हैं कि आपको इससे छुटकारा मिल जाए, तो आपको क्या करना है, आपको बस अमावस्या के दिन काली चीज जैसे काला कपड़ा, काला जूता, काली चप्पल, काला छाता, उसको ले जा करके किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिखारी को दान कर देना। इतना कर लीजिए और आपके जीवन से दोषों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का वरदान और आशीर्वाद मिल जाए, माता लक्ष्मी की आपको कृपा मिल जाए और आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो आपको क्या करना है, अपने घर पर 21 रोटियों पर हल्का सा गुड़ की भेली रख दीजिए और किसी भी गाय को खिला दीजिए, क्योंकि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी का वास होता है, गंगा जी का वास होता है। और अगर आपने आषाढ़ अमावस्या के दिन कर लिया, पूरे जीवन आपके पास धन आता रहेगा, आपको धन की कभी कमी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो पर समाप्त करते हैं। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। हारकर हीरो के व्यापारी ने एक शिकारी को उस चूहे को पकड़ने का ठेका दिया। शिकारी भी शाम को मंदिर गया। आज भी सभी हजारों चूहे आए हुए थे। शिकारी ने थोड़ी देर चूहों को देखा और फिर उनमें से एक चूहे को पकड़ लिया। शिकारी ने व्यापारी से कहा, यही है वह चूहा जिसने आपका हीरा खाया है। हीरो के व्यापारी को विश्वास ही नहीं हुआ, कैसे शिकारी ने बस एक चूहे को पकड़ा और कहा हीरा इसी ने खाया है, ऐसा कैसे हो सकता है। अवश्य ही शिकारी को कोई धोखा हुआ है या शिकारी व्यापारी के साथ कोई खेल खेल रहा है। अचंभित व्यापारी ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहों में से इसी चूहे ने डायमंड निगला, यह तुम्हें कैसे पता लगा। शिकारी ने कहा, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपने पुराने साथियों से, बराबर वालों से मेल मिलाप छोड़ देता है।
सब चूहे एक दूसरे के साथ थे। बस एक यही सबसे अलग थलग घूम रहा था। हीरो के व्यापारी ने बिना विलंब किए उस चूहे को मारकर उसके पेट से अपना हीरा निकाल लिया। धन तथा पद के अहंकार में जो लोग अपने परिवार, मोहल्ले के मित्रों, अपने सहयोगियों, अपने समाज, अपने धर्म तथा राष्ट्र को छोड़ देते हैं, उनका पतन निश्चित है। इसलिए अपने परिवार, मोहल्ले व सहयोगियों को अपना कीमती समय देकर संस्कारित कीजिए। प्रेरक कथा। अहंकार का फल। एक गांव में हीरो का एक व्यापारी रहता था। एक बार एक चूहे ने उसका एक बहुत महंगा हीरा डायमंड निगल लिया। गांव में बहुत चूहे थे। शाम को सभी चूहे मंदिर में प्रसाद का सामान खाने जाते थे। हीरो का मालिक भी मंदिर पहुंच गया। सोच रहा था वो चूहा जिसने हीरा खाया है वो भी आएगा। लेकिन यह क्या, वहां तो हजारों चूहे थे। ऐसे में उस एक को पहचान पाना संभव नहीं था। हारकर हीरो के व्यापारी ने एक शिकारी को उस चूहे को पकड़ने का ठेका दिया। शिकारी भी शाम को मंदिर गया। आज भी सभी हजारों चूहे आए हुए थे। शिकारी ने थोड़ी देर चूहों को देखा और फिर उनमें से एक चूहे को पकड़ लिया। शिकारी ने व्यापारी से कहा, यही है वह चूहा जिसने आपका हीरा खाया है। हीरो के व्यापारी को विश्वास ही नहीं हुआ। कैसे शिकारी ने बस एक चूहे को पकड़ा और कहा हीरा इसी ने खाया है? ऐसा कैसे हो सकता है? अवश्य ही शिकारी को कोई धोखा हुआ है या शिकारी व्यापारी के साथ कोई खेल खेल रहा है। अचंभित व्यापारी ने शिकारी से पूछा, हजारों चूहों में से इसी चूहे ने डायमंड निगला, यह तुम्हें कैसे पता लगा? शिकारी ने कहा, बहुत ही आसान था। जब मूर्ख धनवान बन जाता है तब अपने पुराने साथियों से, बराबर वालों से मेल मिलाप छोड़ देता है। सब चूहे एक दूसरे के साथ थे। बस एक यही सबसे अलग थलग घूम रहा था। हीरो के व्यापारी ने बिना विलंब किए उस चूहे को मारकर उसके पेट से अपना हीरा निकाल लिया। धन तथा पद के अहंकार में जो लोग अपने परिवार, मोहल्ले के मित्रों, अपने सहयोगियों, अपने समाज, अपने धर्म तथा राष्ट्र को छोड़ देते हैं, उनका पतन निश्चित है। इसलिए अपने परिवार, मोहल्ले व सहयोगियों को अपना कीमती समय देकर संस्कारित कीजिए। तारांकन।